14 अप्रैल के दिन कुछ एहसास हुआ था क्या? बहुत ज़्यादा एहसास हुआ था कि हर वर्ष जो हम बाबा साहब के यहाँ पर प्रतिमा पर माला अर्पित करते थे, उस दिन बहुत ही दिल को बहुत भारी ठेस पहुँची। समाज में इस बात का आक्रोश था कि अगर आज बाबा साहब की प्रतिमा खंडित ना होती, तो आज हम अपने यहाँ पर बाबा साहब का प्रोग्राम करते। कि जहां भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्तियां हैं, उन जगह को सुनिश्चित करें, वहां की साफ सफाई सुनिश्चित करें, वहां की सुरक्षा की सुनिश्चित करें। अगर वहां पर किसी प्रकार की गंदगी पाई जाती है या मूर्ति खंडित की जाती है किसी के भी द्वारा, तो सबसे पहले गाज जो गिरेगी वहां के एसएचओ और एसडीएम पर गिरेगी। मेरे सुनने में आया कि जब भी एक बाबा साहब की मूर्ति खंडित की जाती है, आज तक कोई दोषी पकड़ा नहीं गया है। उन्होंने कोई गिरफ्तार नहीं किया, मूर्ति लगा देते हैं, उनको शांत कर देते हैं। मगर मेरा मानना है, तो आपका मानना ये है कि प्रतिमा लगने के बाद जो दोषी है इसमें, उनकी गिरफ्तारी मांग आप करेंगे? बिल्कुल 101% करेंगे, मांग नहीं करेंगे, करवाएंगे खड़े होकर के। ये चैलेंज है हमारा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, क्योंकि जब तक दोषी गिरफ्तार नहीं होगा ना, उसकी कार्रवाई नहीं होगी। पर बाबा साहब लाखों लाख करोड़ों लोगों के हृदय में रहते हैं। बाबा साहब इस देश की व्यवस्था में हैं, भारत की रूह में बसे हुए हैं भीम। उनको कब तक तोड़ेंगे, कहां तक तोड़ेंगे? ऐसे हजारों घर बता दूंगा जहां आईएएस बने बैठे हैं, 2 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं। उस समाज से भी कहना चाहता हूं, लेकिन बाबा साहब की तस्वीर उनके घरों में नहीं होगी। बाबा साहब की बात करेंगे मुंह से, दिमाग में कुछ और चलेगा, दिल में कुछ और चलेगा। आज इस भवन की हालत आप देख रहे हैं, यहाँ लाखों और उद्योगपति भी यहाँ रहते हैं। जब ये टूटी है ना मूर्ति, जब बाबा साहब के दिल पे आघात हुआ, जब बाबा साहब का अपमान हुआ है, जब जागे हैं। हमारी जो मांग थी, रेलिंग लगना, 4 दीवारी होना, डिस्पेंसरी के ये खत्म करके कहीं दूसरी जगह ले जाना, इसकी चाबी हमारे समाज को देना। एक बार ये और मुझे बता दीजिए, ये जो भवन मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, ये बाबा साहब के नाम पे ये भवन या फिर ये क्या है? ये बाबा साहब के नाम से जगह अलॉटमेंट हुई ओढ़ है और बाबा साहब के नाम से ही ये सामुदायिक केंद्र बना हुआ है। ये तो कुछ समय के लिए कोरोना काल आया था और उसमें सरकार ने क्या, सभी सोचते हैं, देखो बीमारी तो कोई कह के नहीं आती है। उन्होंने कुछ समय के लिए जगह को देखा और सामुदायिक भवन में हॉस्पिटल चलाया है, ये जो उसके लिए है, वो कुछ दिन बाद खाली कर देंगे। प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया कि कुछ दिन में इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस पूरे भवन में इनका अभी तक कब्जा ही नहीं है और ये लोग मानते हैं कि फिर से इस प्रतिमा को क्षतिग्रस्त नहीं किया जाएगा और चाबी तक भी इनके पास नहीं है। बीएम न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ हरिकृष्ण भारती। इस वक्त मौजूद हूँ फरीदाबाद के गांव अगवानपुर में। पल्ला थाने के अंतर्गत ये गांव लगता है और ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं मेरे बगल में, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ये प्रतिमा है और यहाँ से ये क्षतिग्रस्त है। आपको बता दें कि ये घटना 18 मार्च की है। जानकारी मिल पा रही है कि आज इस प्रतिमा को बदला जाएगा और नई प्रतिमा का अनावरण यहाँ पर किया जाएगा। चबूतरा भी बदला गया है, वहाँ नया चबूतरा बना दिया गया है। थोड़ी ही देर में बाबा साहब का जो स्टैचू है वो यहाँ पर आएगा और समाज के लोगों के द्वारा उसका अनावरण किया जाएगा। 14 अप्रैल बाबा साहब की जो जयंती थी वो भी शायद यहाँ पर सेलिब्रेट नहीं की गई या फिर की गई होगी। जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत भी करेंगे और बाबा साहब के जो मूल सिद्धांत थे उसको लेकर के भी हम लोग बातचीत करेंगे, क्योंकि नीचे हमने देखा कि तमाम राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन यहाँ पर मौजूद हैं। तो 40 दिन इस प्रतिमा को लगने में क्यों लग रहे हैं और गिरफ्तारियों को लेकर के भी इनसे बातचीत करेंगे। और उसके साथ साथ जैसे कि मैंने बताया कि बाबा साहब का जो मूल सिद्धांत था, बाबा साहब का जो मिशन था, उसको लेकर के भी जो है इनसे बातचीत करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बातचीत की। सर, आपका परिचय पहले जानना चाहेंगे हम। मेरा नाम विजय कुमार गौतम है जी। आप किसी संगठन या पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं? नहीं, कोई नहीं है। अच्छा, ये जो प्रतिमा है यहाँ पर, इसको 40 दिन लगभग आज हो गए। इतना समय, कोई बात नहीं, पहले आप मेरा सवाल तो सुन लीजिए, मैं उनसे सवाल ले लूँगा। आपको क्या लग रहा है इसके पीछे, मतलब आप क्या मानते हैं? आपका भी तो एक अपना विचार हो सकता है ना। आप इस कार्यक्रम में आए हैं, आप उस दिन भी आए होंगे और आप आज भी आए हैं, तो क्या लगता है आपको इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इतना टाइम क्यों लगा? ये राजनीतिक विषय हो सकता कोई। तो आपका ऐसा मानना है कि राजनीतिक विषय हो सकता है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा जगह दे दीजिए हमें। जी ताऊ जी, आपका क्या मानना है? हाँ, ये सारा राजनीति की मामला है, उसी की वजह से इतना डिले हुआ है। नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए जितना टाइम लगा है इसमें। काफ़ी दिन हो गए, तो कुछ अफसरशाहियों, जो अफसरशाह हैं उन लोगों की तरफ से ही डिले है इसमें। नहीं तो अब तक तो लग जानी चाहिए, मैं तो यही समझ रहा हूँ। मैं आपके चैनल का यहाँ पर सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आज 40 दिन हो गए, पिछले 17
मार्च को रात को बाबा साहब की प्रतिमा कुछ असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दी गई थी। जब हमें सुबह पता लगी तो पूरे समाज के लोग, यहाँ पर जो सरदारी बैठी है, सभी ने इस बात को आकर यहाँ इकट्ठे होकर भारी रोष प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन पे दबाव बनाकर FIR दर्ज भी कराई, SC ST उसमें धारा भी जुड़वाई और राजद्रोह की भी इसमें धारा जुड़वाई। उसके बाद में लगातार प्रशासन से और यहाँ के जो सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं आदरणीय कृष्णपाल जी, उनसे भी हमारे समाज के जो प्रमुख जो लोग थे वो उनसे मिले। तब जाकर उन्होंने आश्वासन दिया था कि बहुत जल्दी बाबा साहब की प्रतिमा लगवा दी जाएगी। आश्वासन आपको कौन दिया था? कृष्णपाल जी ने। जाके सांसद हैं और भारत सरकार में मंत्री भी हैं। उसके बाद उनकी पहल पे, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे SDM है बल्लमगढ़ के त्रिलोकचंद जी तंवर जी, उन साहब की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनकी अगुवाई में ये सारी चीज़ हुई। राजस्थान से मूर्ति बनवाई और आज वो मूर्ति यहाँ पर स्थापित खड़ी होने जा रही है। अब आज समाज के लोग यहाँ पर सब बैठे हैं, ये तय करेंगे कि आगामी रणनीति क्या होगी, हम किस तरीक़ा से बाबा साहब की प्रतिमा जो यहाँ पर लगाई जाएगी उस संदर्भ में विशाल कोई कार्यक्रम आयोजित करें, उसका फैसला ये हमारी जो सरदारी आई है दूर दराज से, जिसमें सभी गांवों के सरपंच, नंबरदार, पार्षद, सरपंच, पूर्व पार्षद, सभी समाज के प्रतिनिधि, राजनीतिक दलों के प्रति, सामाजिक संगठनों के प्रति यहाँ पर मौजूद हैं। आगामी जो रणनीति है वो तय करेंगे। अभी कुछ थोड़ी देर में बाबा साहब की प्रतिमा आने वाली है और वो यहाँ पर लगाई जाएगी। चलिए ठीक है, लेकिन मूल सवाल मेरा यह था कि 14 अप्रैल के दिन कुछ एहसास हुआ था क्या? बहुत ज़्यादा एहसास हुआ था कि हर वर्ष जो हम बाबा साहब के यहाँ पर प्रतिमा पर माला अर्पित करते थे, उस दिन बहुत ही दिल को बहुत भारी ठेस पहुँची। समाज में इस बात का आक्रोश था कि अगर आज बाबा साहब की प्रतिमा खंडित ना होती तो आज हम अपने यहाँ पर बाबा साहब का प्रोग्राम करते। इस बात का हमें काफ़ी मलाल है और काफ़ी दुख है। चलिए धन्यवाद। सर कुछ इस तरह की भी बात अभी आई है, 2-3 लोगों से तो हमने अभी बात करी है कि राजनीति हो रही है, तो क्या अपने ही लोग अपने ही महापुरुष की प्रतिमा पर अपने लोगों से क्या राजनीति भी कर सकते हैं? अभी तो ऐसी कोई राजनीति तो नहीं हो रही। इसमें राजनीति किसी ने बोला कि आपको राजनीति हो रही है? ये तो हमारे समाज के सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, उसी की देखरेख में सारा कार्य हो रहा है। और इसमें अभी जैसा इन्होंने बताया है, मंत्री जी ने इन्हें आश्वासन दिया तो प्रतिमा लगवा भी रहे हैं। तो इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं, जो प्रशासन से सहयोग तो मिल ही रहा है ना। तो और बाकी अब आगे की रणनीति जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, अम्बेडकर महासंघ के अध्यक्ष जी हैं, इन्होंने जो बताया उस हिसाब से काम चलेगा। पर आपको क्या लग रहा है, क्या बाबा साहब का जो मूल सिद्धांत था, जो वो चाहते थे, क्या उस दिशा में हमारा समाज है? देखिए, बाबा साहब ने तो समाज को संगठित करने के लिए अथाक प्रयास किए, लेकिन सही मायने में अगर जो देखा जाए तो अभी हमारा जो समाज है वो संगठित नहीं है। और संगठित इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो मनुवादी जो सरकारें जो आती हैं वो हमारे लोगों को प्रलोभन देके या तो उनको संस्थाओं में डिवाइड कर दिया जाता है, और संस्थाओं में डिवाइड करने के बाद वो संस्थाएं इन मनुवादी पार्टियों के सामने हाथ फैलाती रहती हैं, और जब क्या नाम है उनका उद्देश्य साबित नहीं होता तो वही धरना प्रदर्शन करती हैं, और फिर वही चीज़ क्या नाम है सरकारें उन पर लठ बजाती हैं। तो साहब ने ये कहा था कि भाई जो सरकार, राजा अपना जब होता है तो उस पर अत्याचार नहीं होता है। हम लोग संगठित जो हैं नहीं हो पाते हैं, और ये मनुवादी पार्टी जो हैं ये अपने अपने एजेंटों को समाज में भेजती हैं और उनको प्रलोभन देती हैं। उसमें एक व्यक्ति का तो उद्देश्य भला हो सकता है, लेकिन समाज का भला नहीं हो सकता। तो आप ये मानते हैं लगभग 70-75 साल संविधान के बनने के बाद भी आप जो बाबा साहब का लक्ष्य था दूसरा संगठित होने वाला, वहाँ भी जो है समाज अभी तक पहुँचा ही नहीं है, तो फिर संघर्ष क्या करेगा? तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो लोगों का अपना निजी स्वार्थ है उसको लेकर के दल बदल लेते हैं, या उनमें इस तरह की बात आप कहें? बिल्कुल ऐसे ही है जी। देखो, जो घर हमारा अपना नहीं है, जो मनुवादी घर है वो अपना नहीं है, और तो हमारा जो घर है वो एक अम्बेडकरवादी पार्टी है, उसका अपना घर है। उन्होंने जब हमारी पार्टी और अपना घर क्या नाम है होगा,
तो हमें किसी के सामने सीधी सी बात है हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 40 दिन हो गए प्रतिमा को, और जो आरोपी हैं उनकी जो हमें जानकारी मिल पा रही है अभी तक कुछ अता पता नहीं है, जबकि राजद्रोह का मामला भी इसमें शामिल है, SC/ST एक्ट भी इसमें शामिल है, 2 कदम पे थाना भी है, आप इतने सारे समाज के लोग भी हैं, और आज 40 दिन बाद आप सिर्फ इस इंतजार में यहाँ पर बैठे हैं कि सिर्फ प्रतिमा आ रही है और उसको यहाँ पर लगाया जाएगा। पहली बात तो धन्यवाद आपका कि आप समय समय पर समाज की आवाज़ को उठाने के लिए हर जगह जाते हैं। और एक बड़ी बात कि 40 दिन बीत गए, हम तो वो लोग हैं साहब कि हम 4 घंटे इंतज़ार नहीं करते, लेकिन समाज के ही कुछ लोगों ने, क्योंकि आप जानते हैं लोग अलग अलग पार्टियों में अलग अलग संगठन बना के काम कर रहे हैं, और उन हर व्यक्ति के जो कुछ लोग सत्ता में बैठे हुए लोग हैं जो उनके साथ भी संपर्क हैं, तो वो नहीं चाहते कि भाई किसी प्रकार से यहाँ पर कोई मामला ऐसा गरमाए जिससे हमारे जो सरकार से हम मूर्ति लगवा रहे हैं, यहाँ पर जो काम करवा रहे हैं, उसमें बाधा आए। हो सकता है उनके पर्सनल हित भी हों, मैं किसी को छुपी बात नहीं करता हूँ, क्योंकि बात आई थी पीछे कि जी कृष्णपाल गुर्जर जी ने यहाँ वादा किया है, SDM साहब की बड़ी वो है, लेकिन जब एक बार SDM साहब से ये कहा गया कि कुछ मांगे और भी हैं मूर्ति लगाने के अलावा मांगे और भी हैं कि अम्बेडकर जो भवन है इसकी बाउंड्री वॉल को ऊंचा किया जाए, तार फेंसिंग की जाए, इसकी साफ सफाई रंगाई पुताई करी जाए। लेकिन वहाँ आज देख रहे हैं आज वो सफाई हो रही है यहाँ पर, शायद इस वजह से कि भाई अधिकारी कोई आने वाला होगा, इस वजह से। तो उस पर उन्होंने SDM साहब ने कहा जी इन चीज़ों के लिए हमारे पास सरकार के पास कोई बजट नहीं होता है। मैं कहना ना प्रशासन के पास बजट होता है ना सरकार के पास होता है, तो फिर हमारे लोगों को आप केंद्रीय मंत्री के घर पे क्यों लेके जाते हो मिलवाने के लिए? उनको दिल्ली ले जाने की क्या ज़रूरत है? अगर आपका बजट नहीं है तो हम बजट बनवा देंगे। आपके चैनल के द्वारा ही जब गौछी के अंदर मूर्ति तोड़ी गई थी, वहाँ भी एक आवाज़ उठाई गई थी। पहली बार फरीदाबाद में इसी मूर्ति के एवज में डी साहब के द्वारा, SP के द्वारा भारत के अंदर हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले में पहली बार राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाया हम लोगों ने। दूसरा, वहीं पर आपके चैनल के द्वारा एक आवाज़ उठाई थी कि जहाँ जहाँ भी वहाँ भी समाज के लोग आ गए थे, आपने देखा होगा, क्योंकि लोगों को लगता है कि भीम आर्मी आ गई है तो शायद हमारा कहीं जो काम बन रहा है हाथ जोड़ के वो नहीं होगा। यहाँ महापुरुषों की लड़ाई में उनके सम्मान में हम किसी प्रकार का समझौता नहीं करते हैं, किसी भी कीमत पर नहीं। तो वहाँ वो आवाज़ उठाई थी कि जहाँ जहाँ बाबा साहब की मूर्तियाँ लगी हुई हैं वहाँ जो गंदगियाँ हैं वो साफ़ सफाई प्रशासन सरकार का काम है कराने का, उनके सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम भी सरकार का और प्रशासन का काम है। शाम के समय उन जगह को जहाँ पर भी बाबा साहब की मूर्तियाँ लगी हुई हैं अति संवेदनशील क्षेत्र घोषित करके, अगर वहाँ कोई अपराधी किस्म का व्यक्ति शाम के समय घूम रहा है तो उसे तुरंत अरेस्ट करके और जेल में डाला जाए। आवाज़ हरियाणा से उठती है और उत्तर प्रदेश सरकार, देखिए जहाँ कोई भी सरकार हो, चाहे वो मनवादियों की सरकार है चाहे हमारी अपनी सरकार है, अगर कोई काम अच्छा करेगा तो हम तारीफ़ करने में भी कोताही नहीं बरतेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये ऐलान किया है, आपकी जानकारी में शायद हो, कि जहाँ भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्तियाँ हैं उन जगह को सुनिश्चित करें, वहाँ की साफ़ सफाई सुनिश्चित करें, वहाँ की सुरक्षा की सुनिश्चित करें। अगर वहाँ पर किसी प्रकार की गंदगी पाई जाती है या मूर्ति खंडित की जाती है किसी के भी द्वारा, तो सबसे पहले गाज जो गिरेगी वहाँ के SHO और SDM पर गिरेगी, उन पर मुकदमा दर्ज होगा, तुरंत बर्खास्त माना जाए वो अपने आप को। तो मैं तो धन्यवाद करूँगा उत्तर प्रदेश सरकार का, उन्होंने आवाज़ हमने हरियाणा से उठाई और आपके चैनल के द्वारा वहाँ तक पहुँची और हमारी बात को माना। और रही बात यहाँ इंतज़ार करने की, तो ये सब समाज की बदौलत हो रहा है कि समाज से बड़ा तो कोई भी नहीं है, हम भी नहीं है, और ना ही हमने किसी मंत्री जी से गुहार लगाई है। ये अधिकार है हमारा, क्योंकि ये अम्बेडकर भवन बाबा साहब भीमराव जी के नाम पे है। मूर्ति आकाश भी खंडित लगी हुई है, इसे ढका तक नहीं किया प्रशासन के द्वारा, आज ये चबूतरा बना दिया है प्रशासन सरकार ने। तो ताकि ये मूर्ति लगाने को तो समाज भी लगा सकता है, लेकिन समाज के लोगों का कहना है कि अगर सरकार के नुमाइंदों के द्वारा लगाया जाएगा तो कम से कम कागज़ों में ये चीज़ें आएंगी, तो इसलिए इंतज़ार कर रहे हैं, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं फरीदाबाद में इस तरह की जब भी कभी कोई घटना सामने आती है समाज पर तो आपको हमेशा वहाँ पर देखा जा सकता है। सवाल वही है आपसे भी कि क्या बाबा साहब का जो मिशन है वो सही दिशा में है?
देखिए, सबसे पहले मैं आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहूँ कि आप लोग जो है ना, ऐसे हमारे जो समाज की जो बातें होती हैं उनको आप दूर दूर तक पहुँचाते हैं, इसके लिए आपके लिए धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने इस गांव ओगवानपुर और इसके आसपास के जो गांव वालों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैसे ही ये बाबा साहब की मूर्ति को खंडित किया गया था तो उन्होंने तुरंत आकर के उन्होंने सूचना दी समाज को, आसपास के पड़ोस में सूचना देते ही यहाँ समाज इकट्ठा हुआ और उसके लिए हमें 40 दिन बेशक लग गए, परंतु इसके लिए कसरत काफ़ी करनी पड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। हम भी थे, हमारे साथी भी थे और 21 लोगों की एक कमेटी भी बनी थी। इसमें यह है कि जैसे ये मूर्ति जो आ रही है ना, ये बड़ी कष्टाई से आ रही है और जो बाबा साहब ने की मूर्ति के लिए भी उन्होंने ये बोल दिया था कि हमारे पास इसके लिए कोई फंड नहीं है। बड़े दुख की बात है, जो बाबा साहब संविधान निर्माता, भारत में नहीं पूरे विश्व के अंदर बाबा साहब को सम्मान किया जाता है, सम्मान से नाम लिया जाता है। तो चलो ठीक है कि जो सरकार जिसकी है, जिसकी सरकार होती है उसकी चलती है, उसमें कोई बात नहीं, कोताही हमें उसके लिए करते हैं। सबसे पहले कि मूर्ति तो हम लगवा रहे हैं, ये जो समाज ने अभी नहीं बोला वो क्लियर करना चाहता हूँ। मूर्ति लगने के बाद में जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा किसी भी प्रकार से, चाहे धरना प्रदर्शन है, चाहे सरकार कितनी ताकत लगा ले, अपनी पूरी ताकत लगा ले। क्योंकि मेरे सुनने में आया कि जब भी एक बाबा साहब की मूर्ति खंडित की जाती है आज तक कोई दोषी पकड़ा नहीं गया है, उन्होंने कोई गिरफ्तार नहीं किया। मूर्ति लगा देते हैं, उनको शांत कर देते हैं। मगर मेरा मानना है समाज की सहमति से यहाँ सभी दल हैं, ये कोई राजनीति मंच नहीं है। यहाँ पे जो समाज का काम है, राजनीति सब है, सब पार्टी के हैं, परंतु ये इनसे मांग करेंगे, अपनी रिक्वेस्ट करेंगे अपने समाज से, मूर्ति लगने के बाद में सबसे पहले हम जो दोषी हैं उनके साथ कार्रवाई करके उनको जेलों की सलाह को पहुंचाएंगे। क्योंकि अभी इसके साथ साथ ही कौची में जैसे टूटी थी वहाँ पर मूर्ति लगा दी, भी शांत हो गए। इन लोगों को ना बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती है सरकार, तो ऐसे बेवकूफ़ बनने वाले नहीं है। हमारे बच्चे शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, अफसर भी हैं। तो आपका मानना यह है कि प्रतिमा लगने के बाद जो दोषी है इसमें उनकी गिरफ्तारी मांग आप करेंगे? बिल्कुल 101% करेंगे, मांग नहीं करेंगे, करवाएंगे खड़े होकर के। ये चैलेंज है हमारा, तो इसलिए इसके लिए कुछ भी करना पड़ा, क्योंकि जब तक दोषी गिरफ्तार नहीं होगा ना उसकी कार्रवाई नहीं होगी, ये चलता रहेगा। ये हमने पहले बोल दिया था कि भाई ये तो हमें मूर्ति आपको एहसान में नहीं लगवा रही, सरकार एहसान में नहीं लगवा रही है। बाबा साहब का वो है, कहते हैं ना, बाबा साहब का मिशन अधूरा जिस दिन पूरा हो जाएगा ना, क्योंकि जिस दिन ये कार्रवाई चालू हो जाएगी उस दिन पूरा हो जाएगा। तो हमारे समाज को ना ठीक है, थोड़े बहुत जो कुछ लोग ऐसे हैं अज्ञानी हैं, इधर उधर जा करके बाबा साहब के जो मिशन को मतलब उनमें दूसरी पार्टी मिल करके, मैं ये नहीं कहता पार्टी कोई भी हो, पार्टी किसी के भी दुश्मन नहीं है। हम किसके दुश्मन है? जो असंवैधानिक काम करता है, जो संविधान को नहीं मानता, जो गरीबों को ऊपर अत्याचार करता है, करवाता है, हमारे लिए वो दुश्मन है। आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारी बाबा साहब की मूर्ति आ रही है और मेरे पास मैसेज मिला समाज की तरफ से कि ये आपको आना है। सभी समाज के मौजूदा लोग, ये हमारे ब्रिज के संजीव वकील साहब, ये बहुत करीम हैं और संघर्षशील आदमी हैं, सब लोग बैठे हैं और आप भाव मैं तुरंत आया हूँ। और जैसा भी इनका निर्णय होगा सभी साथियों का, मैं इनके साथ हूँ, चाहे वो तन की बात हो, चाहे मन की बात हो, चाहे धन की बात हो। और बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब की कृपा से हमें जो भी ये आदेश करेंगे समाज, मैं तैयार हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। ठीक है सर, धन्यवाद। वकील साहब, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस मैटर को, क्योंकि राजद्रोह का मामला इसमें जो है बना, SC/ST एक्ट भी रहा, 40 दिन हो गए और आरोपियों का अभी तक कुछ पता ही नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो समाज बैठा है ना, ये समाज इतना भोला है। पहली बात तो ना, हम जो बात करते हैं, मैंने बहुत से समाज के लोग देखे हैं, पार्टियों में भी देखे हैं, संगठन में भी देखे हैं। और बाबा साहब ने जो कहा था ना, बाबा साहब ने 3 शब्द तो सब लेते हैं, लेकिन बाबा साहब को पढ़ा नहीं है, इसलिए पता नहीं है। बाबा साहब ने सबसे पहले कहा है वो बता रहा हूँ मैं, आज समाज को भी बता रहा हूँ कि बाबा साहब ने कहा था पहले सामाजिक परिवर्तन फिर राजनीतिक परिवर्तन। ये शब्द बाबा साहब के उस जमाने के हैं जब बाबा साहब ने इस देश के अंदर जातिवाद का जो उनके अपमान था, वो जब कहा था कि आप कितने बड़े नेता बन जाना, कितने बड़े बिजनेसमैन बन जाना, कितने बड़े उद्योगपति बन जाना, किसी भी बड़ी पार्टी में चले जाना, राष्ट्रपति भी बन गए और बन जाना, कहा है ना, राष्ट्रपति बन गए ना। तो बाबा साहब ने कहा जब तक आपका राजनीतिक परिवर्तन नहीं होगा कुछ नहीं होने वाला। पहले सामाजिक फिर राजनीतिक परिवर्तन। मैं आपको समझे, दोनों पॉइंट पे ले रहा हूँ कि बाबा साहब ने कहा पहले सामाजिक परिवर्तन। बाबा साहब ने पहला शब्द क्या कहा था कि शिक्षित बनो। बाबा साहब ने पहला शब्द क्या कहा था कि शिक्षित बनो। और ये समाज जो है ये पूरे भारत में, क्योंकि कई लोग तो ऐसे कि उनको पता नहीं है देश का नाम क्या है।
देश का नाम भी गलत लेते क्योंकि उन्हें पढ़ा नहीं है। हमारा जो भारत है देश, भारत देश के अंदर बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, तो हम डॉक्टर बन गए, मैं वकील बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, तो समाज ने क्या सोचा, सब कुछ हो गया। बाबा साहब ने जो शिक्षा का शब्द बताया था कि ये कहा था कि पहले तुम अपने महापुरुषों को पढ़ो, जब तक तुम अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ोगे, जो व्यक्ति अपने इतिहास नहीं जानता ना, वो अपना इतिहास नहीं बना सकता। हम शिक्षित बन गए, डॉक्टर बन गए, हम बाबू बन गए, आईएएस बन गए, आईपीएस, ऐसे हजारों घर बता दूंगा जहां आईएएस बने बैठे हैं, 2 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं। उस समाज से भी कहना चाहता हूं, लेकिन बाबा साहब की तस्वीर उनके घरों में नहीं होगी। बाबा साहब की बात करेंगे मुंह से, दिमाग में कुछ और चलेगा, दिल में कुछ और चलेगा। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आज जो इस भवन की मैं शायद आपको बताना चाहिए, इस भवन में अंदर पहली बार आया हूं, निकला हूं यहां से 50 बार। जब मूर्ति तोड़ी, जब मैंने देखा कि यहाँ पर लाखों मकान बने होंगे, लाखों मकान बना होंगे, लेकिन बाबा साहब के नाम का, बाबा साहब की फोटो, बाबा साहब के विचारों का सिर्फ वो इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। जब तक बाबा साहब ने कहा था तुम्हारा राजनीतिक परिवर्तन नहीं होगा, तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं है। आज इस भवन की हालत आप देख रहे हैं, यहाँ लाखों और उद्योगपति भी यहाँ रहते हैं। जब ये टूटी है ना मूर्ति, जब बाबा साहब के दिल पे आघात हुआ, जब बाबा साहब का अपमान हुआ है, जब जागे हैं, ये ऐसे शिक्षित हैं ये लोग। बुरा लगेगा समाज को, लेकिन कहने में पीछे नहीं हटूंगा कि ये जब जागे हैं जब बाबा साहब का अपमान करा लिया है। लेकिन इनको 10 सालों से नहीं दिख रही इस देश की, इस भवन की क्या हालत है, क्योंकि ये शिक्षित नहीं है। इस वाले केस को लेकर के हम आपसे बात कर रहे थे, जो है मेरा सवाल भी वही था कि राजद्रोह का था ये मामला, इसमें SC/ST एक्ट भी था, तो इस केस में क्या होना चाहिए था। और अभी 40 दिन हो गए, अभी तक आरोपी का भी नहीं पता है कौन है। मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में 2 लाइन बता दे रहा हूँ, शॉर्ट में 2 लाइन बता दे रहा हूँ। ये जो मूर्ति तोड़ी गई है, ये जो मूर्ति का अपमान हुआ है, ये इस देश के नहीं, इस राज्य की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो आज यहाँ सत्ता कर रही हैं, अगर पुलिस चाहती तो CIA, CBI कोई भी लगा के इस अपराधी को पकड़ सकती थी। लेकिन इससे साबित होता है कि ये जो मूर्ति तोड़ी गई है, ये कहीं ना कहीं इस राज्य में, इस जिले में जो पार्टी के प्रतिनिधि हैं, जिस पार्टी की सरकार है, वो बंदा कहीं ना कहीं उसी पार्टी का व्यक्ति है, इसलिए पुलिस उसको पकड़ना नहीं चाहती। नहीं तो पुलिस, वो कहते हैं कि मंदिर के यहाँ से चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती। हम पुलिस प्रशासन के सिस्टम में हैं, हम पुलिस प्रशासन के सिस्टम में इतने एरिया में कितने कैमरे लगे हैं, क्या एक भी पुलिस ने एक कैमरा खलाला कि यहाँ पे कितने, ये तो मंदिर है, मंदिर में कहीं ना कहीं यहाँ पर रात में कोई सोता होगा आदमी, मंदिर में भी कोई ना कोई सोता होगा, लेकिन आज तक पुलिस प्रशासन ये पता नहीं कर पाई कि वो अपराधी कौन है। इसका मतलब क्या कहें, या तो पुलिस जीरो है, या प्रशासन जीरो है, या फिर सीधी सी बात है कि उस अपराधी को पकड़ना चाहिए थी। अगर वो अपराधी पकड़ा जाता है, देशद्रोह में जाता है, वो किसी ऐसी जाति विशेष वर्ग का होगा, किसी राजनीतिक पार्टी का होगा, वो सत्ता में है, तो बदनामी किसकी होगी, उस सत्ता पार्टी की होगी। इसलिए प्रशासन जानबूझ के नहीं पकड़ना चाहता। अगर पुलिस चाहती तो 2 दिन में अपनी पूरी सिस्टम बना के, सिस्टम लगा के, कितने बड़े बड़े अपराधी पकड़े जाते हैं। जिनको भगाना होता है वो विदेशी भाग जाते हैं, जिनको पकड़ना होता है उनको घर में पकड़ लेते हैं बिना अपराध के, और अपराध बाद में, FIR बाद में दर्ज हो जाती है। तो इसमें सीधा सा फंडा ये है कि जो यहाँ की सत्ताधारी पार्टी है वो कहीं ना कहीं अपराधी वो है, इसलिए बचा रहे हैं। चलिए, तो वकील साहब की बातचीत से तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन ने जो है सिर्फ प्रतिमा को लगाने तक के लिए लोगों को रोक करके रखा, और अपराधियों को पकड़ने की या उनको तलाश करने की जो है ज़रूरत भी नहीं समझी। आप क्या मानते हैं? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ऐसे मौके पर जो आप अपने चैनल के माध्यम से जो समाज, बहुजन समाज की जो बात दूर दराज तक पहुंचाते हैं। और सबसे पहले मैं संतों महापुरुषों को नमन करते हुए, ख़ास तौर से भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और भारत रत्न, विश्व रत्न, और उनकी आज यहाँ 1 महीना 40 दिन पहले जो मूर्ति खंडित हुई, और उस मूर्ति का आज यहाँ स्थापना होने जा रहा है समाज के द्वारा। तो मैं तो सभी प्रबुद्ध साथियों से निवेदन करूँगा कि भाई, कि बाबा साहब को, अभी हमारे वकील साहब ने कहा, हमारे प्रबुद्ध साथियों ने पहले कहा कि आपने जो पत्रकार महोदय ने कहा कि इसका जो है रास्ता कौन सा है जो मूर्ति नहीं टूटे, मूर्तियों का खंडन ना हो, और ये तीसरे दिन रोजाना ये आंदोलन नहीं हो। इसका कारण है सम्मानित साथियों कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो हाथ का इशारा है, बाबा साहब कहते हैं मेरे बहुजन समाज के लोगों कि आप लोग सबसे पहले पढ़ना, और पढ़ने के बाद में अपना समाज को एकजुट करना।
जो भी बता रहे हैं, उसके साथ साथ और उस जब आपस का भाईचारा बन जाएगा तो आपकी सामाजिक जड़ मजबूत हो जाएंगी और उसके बाद में आप लोग स्टेट में और केंद्र में आपको आना है। जब आपका विधानसभा लोकसभा में आपका जो वकील नहीं होगा तो सारे मामले आपके नहीं, आपका कोई भी क्षेत्र में आपका कार्य या आपका विकास नहीं होगा। और ये मूर्ति लगाने की बात बहुत ठीक है, लेकिन पहले सबसे पहले जब मूर्ति टूटी थी इसमें 5 मुद्दे थे। सबसे पहले इसकी बाउंड्री वाल को सुशोभित करना, दूसरा सीसी कैमरा लगाना, तीसरा जो ये इसमें मेडिकल जो वो लगी है, इसका ऑफिस लगा है डिस्पेंसरी, ये यहाँ से इसमें जो इसकी चाबी दे दी जाए समाज को। और उसके बाद जो अपराधी हैं उनको सबसे पहले उनको जो कानून के द्वारा जो मुकदमे दर्ज हैं एट्रोसिटी के और देशद्रोह के, उनमें पहले पुलिस को उनको अंदर करना चाहिए था। सबसे पहली मांग थी समाज की। दूसरी बात इसका सौंदर्यीकरण, सीसी कैमरा और उसके बाद मूर्ति का काम था। आज मूर्ति अगर इसका स्थापना हो जाता है तो फिर भी यहाँ से कोई ना कोई शरारती तत्व इसको कोई नुकसान पहुँचा सकता है। तो मैं तो समाज के प्रबुद्ध साथियों से ये निवेदन करूँगा कि बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा और 2024 में सब मिलकर करेंगे पूरा, 2024 में मिलकर करेंगे पूरा। और सारे लोग जो छोटे छोटे संस्थाओं में छोटे छोटे गुटों में बटे पड़े हैं, जो हमारे वकील साहब ने कहा, सम्मानित साथियों, अगर बाबा साहब को आप लोग केवल मूर्ति में उकेरना चाहते हैं, आप लोगों को मूर्ति के अलग चलना होगा। बाबा साहब आप लोगों को अपने बच्चों को शिक्षित करना होगा, संस्कारित करना होगा, अपने महिला को साथ लेना होगा और बाबा साहब का मिशन तब बचेगा। साथियों, आप इस कमेटी के अध्यक्ष थे जहां तक मेरी जानकारी है, और कुछ 4-5 मांगें उसमें लिखी गई थी मुख्य रूप से। तो आज आप क्या मानते हैं, उन मांगों में से कितनी मांगें मान ली गई हैं? आज कहाँ पे खड़े हैं हम? सुन लीजिए। आदरणीय पत्रकार जी और हमारे यहाँ जितने भी साथी आए हैं सब दलों के, सबसे मेरा पहले तो जय भीम, नमस्कार। ऐसा जब ये आ रही है हम आवाज मुतल, हाँ, जब ये मूर्ति टूटी, पता लगी, इकट्ठे हुए तो सारे ही दल अपने मंगनानंद आश्रम रविदास जो खेड़ी पुल के पास है वहाँ पे इकट्ठे हुए। वहाँ पे सारा समाज उस टाइम राजनीतिक छोड़ के सारा ही समाज एक गुट हुआ कि हमें राजनीति नहीं है, बाबा साहब की जो प्रतिमा टूटी है इसके विरोध में हमें अपना काम कराना। तो मैं तो यही कहूँगा कि अभी राजनीति की तो में कोई बात नहीं, ना राजनीति चलनी चाहिए। बाबा साहब का मिशन है, बाबा साहब के जो वचन है, बाबा साहब के जो भी कहने लायक बात उन पर चले और उन्हें करें। हम या राजनीति का अलग रख के, अभी भी मैं यहाँ देख रहा हूँ अब जितने लोग वादना है उनमें से कुछ लोग आज भी यहाँ नहीं है। अभी मैं तो ये मानूंगा हो सकता है ये भी कोई राजनीतिक कारण हो, जो वहाँ आदमी अगुवाई कर रहे हैं और भग रहे हैं और आ रहे हैं, उनमें से आदमी अभी दिख नहीं रहे कितने ही। तो हमारा तो ये है कि जो मिशन उसमें उठाता और जो बनाए थे और जो मांग रखी थी, उन मांगों को लेके हमारे एसडीएम साहब थे बल्लौड़ से त्रिलोक चंद जी, उन्होंने इस पर कार्रवाई कर उनके जिम्मे छोड़ेगा। यहाँ तो SHO थे पल्ला से, थाने से, ये सब आए और ये लेके इनने हमारी मंत्री जी से मीटिंग कराई। मीटिंग में हम भी थे, हमारे भाई साहब थे, अनिल जी भी, सब हम साथ थे। हमने जो भी अपनी मांग रखी, उन्होंने उस टाइम आश्वासन दिया था कि जी हम करेंगे, आप मूर्ति लगाओ पहले। अब आपकी मूर्ति आ रही, भी मूर्ति की स्थापना हो रही है, मूर्ति अपनी लग जाए। उसके मूर्ति लगने के बाद अब अभी यहीं बैठे, अभी अपनी रणनीति बना लो आगे में क्या करना है और क्या जाना है और कहाँ किससे क्या मांग रखनी है और क्या काम करवाना। मैं तो जितने बुद्धिजीवी सेवाएं थे यही कहूँगा, अगर राजनीति का ना ला के किसी पार्टी है, विशेष पार्टी किसी नाम लेके हम सब एक दल हैं, एक ही होकर एक ही अपना निशाना रखें, बाबा साहब है और बाबा साहब के ऊपर ही काम करें। अब हमारी जो मांग थी, रेलिंग लगना, 4 दीवारी होना, डिस्पेंसरी के ये ख़त्म करके कहीं दूसरी जगह ले जाना, इसकी चाबी हमारे समाज को देना, मूर्ति लगना, ऐसा चबूतरा बना, जो चबूतरा बन गया मूर्ति अभी लग जाएगी थोड़ी देर में। आप सब लोग यहाँ हो तो आगे इसका किस तरीका से चलना, हमसे बड़े बड़े बुद्धिजीवी बैठे हैं, उम्र बेशक हम बड़े पर बुद्धिजीवी राजनीतिक में वैसे हमसे बहुत आगे बैठे हैं, वो भी बना ले कि आगे की रणनीति क्या करनी है और हमें कहाँ से क्या मांग रखनी है, क्या काम करवाना। अभी आपकी लगभग 4-5 मांगों में से आज पहली मांग कहीं ना कहीं पूरी हो रही है। आज पहली मांग पूरी हो रही है और होने जा रही है और अभी हो जाएगी।
अभी ना अभी बाउंड्री हुई है, नहीं हमारे कोई डिस्पेंसरी का हुआ है, ना कोई इसके ग्रिल वगैरह हुई है, अभी इसका कुछ नहीं है। पहले नंबर मूर्ति की स्थापना हो रही है। वैसे आपकी मांग ये थी कि पहले आरोपी गिरफ्तार होने चाहिए, ये मांग रखी तो बात है। मांग जो गिरफ्तारी की भी थी, लेकिन जब यही हुआ था कि भाई पहले कम से कम मूर्ति लगाओ और फिर अपने आगे की रणनीति वगैरह जो लगाओ, गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। हमने बीच में 1-2 बार हमें पुलिस वाले मिले भी, करे भी, हमसे पूछी हमने कि वो कह रहे हैं कि हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं, अगर आप कुछ पता हो तो आप बता दो, हम गिरफ्तार कर लें। हम किसे बता दें? उनका तो ये सवाल है, आप बता दो। सर आप क्या मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा ना तोड़ी जाए? बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा कहीं टूटने को मिले ही नहीं, क्योंकि अक्सर इन्हीं की प्रतिमा जो है तोड़ी जाती है और तोड़ने वाले भी गिरफ्तार नहीं होते, जैसा अभी ताऊ जी ने बताया। तो क्या लग रहा है आपको कि इसका इंतज़ाम क्या है? क्या वो तरीका है जो इसको हम बचा सकते हैं कि कहीं भी बाबा साहब की प्रतिमा ना तोड़ी जाए? इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या लग रहा है? समाज का कोई भी सभ्य व्यक्ति बाबा साहब की मूर्ति को क्षति नहीं पहुंचाता। समाज में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कई विचारों से उन टकराते हैं या अज्ञानता के बस वो ऐसा करते हैं। और ये तो जग संसार जानता है कि बाबा साहब ने 50 साल के अंदर 5000 से जो पुराना इतिहास था उसको बदल के रख दिया, और उस बदलाव में बहुत सारे लोगों को आहत होते हैं, बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, और उनको लगता है कि बाबा साहब जब तक जीते रहे तब भी वो निशाने पे थे, और आज मूर्ति के रूप में भी उनको साक्षात बाबा साहब दिखाई देते हैं, और उनके विचारों से जो सहमत नहीं होता वो बाबा साहब की तरफ उंगली उठाकर खंडित करने का काम करते हैं। पर बाबा साहब लाखों लाख करोड़ों लोगों के हृदय में रहते हैं। बाबा साहब इस देश की व्यवस्था में हैं, भारत की रूह में बसे हुए हैं भीम। उनको कब तक तोड़ेंगे, कहां तक तोड़ेंगे? बाबा साहब तो इस आसमान में, इस भारत में सबसे ऊंचे हैं। मैं बाबा साहब की जयंती जो अभी 132वीं गई है उसकी सबको साथियों को मुबारक देता हूं। और जिस पावन भूमि पर आप खड़े हो, इसकी लड़ाई यहाँ के जो बैठे हुए साथी हैं हम सब ने मिलकर लड़ी, और ये पल्ला पुल से शुरू हुई। पल्ला पुल पर जगह नहीं मिली, सेठ पल्ला गांव में मांगी गई, गांव पल्ला में जगह नहीं मिली, फिर सेठपुर में आकर ये जगह यहाँ पर मिली। और बाबा का जो सामुदायिक भवन आप जो देख रहे हैं ये समाज की देन है, और समाज ने जिस निष्ठा के साथ, लगन के साथ, मिलकर एकता के साथ यहाँ तक पहुंचे हैं, आप देखेंगे आने वाले समय में ये इस इलाके में सबसे भव्य जगह होगी, अच्छी जगह होगी, जहां बाबा के विचार भी होंगे और बाबा की मूर्ति दूर दूर तक लोग देखेंगे कि भाई हाँ सेक्टर 9-1 में मूर्ति लगी हुई है। इसमें मैं धन्यवाद देता हूं इन सब सरदारी का, प्रशासन का और सरकार का भी, क्योंकि उन्होंने भी सहयोग दिया है। उनका हम आभार व्यक्त करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जो सपना है हमारे समाज का, उस समाज के सपने को साकार करने में सरकार अपना पूरा योगदान देगी, और अगर नहीं देगी तो समाज सक्षम है। बाबा के नाम के साथ आगे बढ़ेंगे। जय भीम, जय भीम। चलिए सर, आप इस बात से बिल्कुल संतुष्ट हैं कि आज प्रतिमा यहाँ पर लग जाएगी, अनावरण उसका हो जाएगा और जो आरोपी हैं वो भी गिरफ्तार हो जाएंगे, ऐसा आप सोच के चल रहे हैं? देखो, प्रतिमा लगाना ही हमारा मकसद नहीं है। हमें तो अपना मैसेज देना है सरकार को कि बाबा साहब की प्रतिमा पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी लगी हुई है, उसको छेड़ने की कोई कोशिश ना करें, कि बाबा साहब की प्रतिमा हमारे समाज के लिए नहीं है, सब समाज, हर समाज के लिए बाबा साहब वो शख्स थे जिन्होंने सबके लिए एक समान संविधान लिखा। तो बाबा साहब सबके हैं। तो हमारा तो ये मैसेज है, मूर्ति लगवाना तो हमारा समाज अपने पैसों से भी लगवा सकता था। ये तो हमारे समाज के लोग, बहुत सारे भाइयों ने कह दिया था। समाज ने ये कहा था कि प्रशासन के मौजूद होते हुए और प्रशासन के हाथों से मूर्ति लगे, और हमारी जो आज मूर्ति लगाई जा रही है वो हमारे अपने समाज के एकता और एकजुटता के आधार पे मूर्ति लगवाई जा रही है, प्रशासन के द्वारा लगाई जा रही है। सारा पैसा प्रशासन लगा रहा है, चाहे फाउंडेशन हो, चाहे बाबा साहब की स्टेचू का हो। हमारा तो सिर्फ ये मैसेज है कि बाबा साहब की प्रतिमा को कोई भी आदमी दूर से नहीं, नज़दीक आके प्रणाम करे और छेड़ने की कोशिश ना करे। चलिए, आपने बताया कि आपका मैसेज ये है कि कोई भी बाबा साहब की जो प्रतिमा है उससे छेड़खानी ना करे। आपको लग रहा है कि जिस तरीके से यहाँ मैं देख पा रहा हूँ, एक बार ज़रा दिखाएं कैमरामैन, आपको लग रहा है कि
इस तरीके का जो आपका इसका वॉल माउंटिंग है, यहाँ कोई इसको आकर के छेड़ेगा नहीं। ये तो आप आज इसको ला के जाइए, मैं आपसे दावे से कह रहा हूँ, ये 4 दिन बाद आपको इसको फिर तोड़ दे कोई ना कोई आदमी। देखिए, इसके लिए हमने सबसे पहले ये मांग की है, सारे समाज के लोगों ने मांग की है एसडीएम साहब से, और ये मांग पहले ही रख दी थी कि सीसीटीवी कैमरे, 4 दीवारी और बाबा की छतरी बढ़िया तरीका से लगाई जाए। और जब तक इसकी 4 दीवारी और सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए जाएंगे, हमारे समाज के लोग शांत नहीं बैठेंगे। और जैसे भी हमारे भाइयों और साथियों ने कहा है कि जो बाबा साहब के साथ, मूर्तियों के साथ ये व्यवहार करते हैं, उनको प्रशासन जल्दी से अरेस्ट करे और अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाए। और जो काम उन्होंने हमसे वादा किया, समाज के लोगों से वादा किया है मूर्ति का या सीसीटीवी कैमरे लगाने का और इसकी सुरक्षा के लिए जो बेहतर से बेहतर सुविधा मिल सकती है, उसको अपनी बातों पे वो कायम उतरें। और प्रशासन से हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे समाज के लोगों की हर बात, हर मांगों को पूरा किया जाए। चलिए एक बार ये और मुझे बता दीजिए, ये जो भवन मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, ये बाबा साहब के नाम पे ये भवन या फिर ये क्या है? ये बाबा साहब के नाम से जगह अलॉटमेंट हुई ओढ़ है और बाबा साहब के नाम से ही ये समुदाय केंद्र बना हुआ है। ये तो कुछ समय के लिए कोरोना काल आया था और उसमें सरकार ने क्या, सभी सोचते हैं, देखो बीमारी तो कोई कह के नहीं आती है, उन्होंने कुछ समय के लिए जगह को देखा और समुदाय भवन में हॉस्पिटल चलाया है, ये जो उसके लिए है, वो कुछ दिन बाद खाली कर देंगे। प्रशासन ने हमें इस आश्वासन दिया कि कुछ दिन में इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। यहाँ से इसको खाली कर देंगे हैं? अच्छा, उसके एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया, समाज के सामने फ़ोन करके सीएमओ को भी बोला कि उसकी व्यवस्था कहीं कराई जाए और भवन को भवन के रूप में रहा जाए, बाबा साहब के भवन को। अच्छा, अभी इसकी जो देख रेख है और इसकी जो चाबी वगैरह है गेट की, वो कहाँ रहती है? आपके पास रहती है या फिर वो लोग रखते हैं? नहीं, अभी तो इसके गेट की जो चाबी है अपने हॉस्पिटल के जो कर्मचारी हैं उनके पास है, क्योंकि उनका बहुत सारा सामान है हॉस्पिटल का। और अभी भी इसलिए हमने ना, हॉस्पिटल में सामान है इसलिए हमने जिम्मेदारी पूरी ली नहीं है। हम तो प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्दी से इसको शिफ्ट करके और हमारे समाज के लोगों के साथ तालमेल बैठा के इसकी जो चाबी भी है और इसकी जो बागडोर है हमारे समाज के हैंडओवर की जाए। चलिए धन्यवाद। अगवानपुर गांव में मौजूद थे, पल्ला थाने के अंतर्गत ये गांव लगता है, फरीदाबाद जिले में। और 17 मार्च को यहाँ पर प्रतिमा जो है वो खंडित हुई थी और आज लगभग 40वें दिन वो बदली जा रही है। आरोपी अभी तक के जो है गिरफ्त से बाहर है। समाज के लोगों को ये उम्मीद है कि जो मांगे उन्होंने प्रशासन से रखी है वो उनकी मांगे मानी जाएंगी। और वॉल माउंटिंग को लेकर के दूसरी एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे भवन में इनका अभी तक कब्जा ही नहीं है और ये लोग मानते हैं कि फिर से इस प्रतिमा को क्षतिग्रस्त नहीं किया जाएगा और चाबी तक भी इनके पास नहीं है।